क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी विचारधारा में परिवर्तन लाते हैं, आपको सही सोच देते हैं, आपके जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक बदलते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। और अच्छा इंसान होगा वो अपने परिवार को अच्छा बनाएगा, समाज को अच्छा बनाएगा, देश को अच्छा बनाएगा और विश्व का एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड्स है आत्मज्ञ का स्वरूप। आत्मज्ञ किसे कहते हैं? ज्ञानी पुरुष को आत्मज्ञ कहते हैं, जिसने आत्मा को साध लिया, जिसमें आत्मा का ज्ञान कर लिया और जो आत्म स्वरूप में रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन कर चुका है जिसने, और वह हर क्षण अपनी जागृति में रहता है, अनुभव करता है, प्रतीति करता है, हर क्षण ये चिंतन करता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ और दोनों का भिन्न भिन्न कार्य है। ये जो शरीर है ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मेरा अस्तित्व तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसा चिंतन करने वाला आत्मज्ञ कहलाता है और वो ज्ञानी पुरुष होता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जावे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की खोज के अंदर निकले, बहुत से गुरुओं के पास में पहुंचे, लेकिन फिर भी वो संतुष्टि नहीं हुई। उनको जो सच्चा गुरु चाहिए, जो उनका एनलाइटनमेंट कर सके, वैसा गुरु नहीं मिला। लेकिन ढूंढते ढूंढते, प्रयास करते करते उन्होंने सच्चे गुरु की खोज की। राम कृष्ण जो है वो राम परमहंस उनको मिले और वो सच्चे गुरु में साबित हुए। और राम कृष्ण परमहंस ने प्रथम दृष्टवा जब स्वामी विवेकानंद को देखा और स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को देखा, तो दोनों समझ गए, क्योंकि दोनों ज्ञानी थे, दोनों आत्मज्ञ थे, दोनों समझ गए कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। गुरु ने भी यही सोचा कि मुझे शिष्य मिल गया, और शिष्य ने भी जो है उनको भांप करके ये सोचा कि मुझे गुरु मिल गया। अब गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि तुम इतने भाई बहन हो कि तुम्हारे सबकी जो है वो भरण पोषण नहीं हो रहा है, सबको बराबर भोजन नहीं मिल रहा है, यानी तुम आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो। तो मैं देवी का उपासक हूँ, तो देवी के मंदिर में तुम जाओ और जाकर के देवी से ये मांग करो कि हे देवी, हमारा जो आर्थिक दृष्टि विभिन्नता है उसको समाप्त करो और हमें जो है अच्छा हमारा घर का काम काज चले, वैसे हमें अर्थ की प्राप्ति कराओ। तो स्वामी विवेकानंद ये सोचते सोचते देवी के मंदिर में गए और देवी की छटा देख करके, उनका निराला स्वरूप देख करके वह ये बात तो भूल गए और देवी से कह बैठे, हे देवी, मुझे गिव मी एनलाइटनमेंट, गिव मी द नॉलेज फॉर my emancipation, salvation and for doing good for the whole world। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जब वो बाहर आए तो गुरु ने कहा कि तुमने क्या मांगा? कि मैं तो जो आपने कहा था वो मांगना भूल गया,
क्योंकि वो उसकी देवी की छटा और उसका स्वरूप ऐसा था, वो आत्मज्ञ देवी थी। तो वो आत्मज्ञ होने के कारण जो चीज़ मुझे जिस आत्मज्ञ से मांगनी चाहिए वही मांग ली, मैंने एनलाइटन मांग लिया और देवी ने मुझे एनलाइटनमेंट का आशीर्वाद दिया। और मैंने मांगा कि मैं जगत कल्याण कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो और मुझे ऐसी जो है वह शक्ति के साथ साथ में मुझे विचार दो और मैं आगे बढ़ूं इस कार्य के अंदर, आशीर्वाद दो। तो देखिए दोनों गुरु शिष्य बन गए और स्वामी विवेकानंद ने 36 वर्ष की देवी की कृपा से 36 वर्ष की अवस्था में ही जगत का कल्याण करने के लिए इतना बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया कि वो स्वयं आत्मज्ञ बन गए और गुरु भी आत्मज्ञ थे, देवी भी आत्मज्ञ थी और तीनों के आत्मज्ञ होने के कारण उनका इतना विशाल ज्ञान आज विश्व को मिला कि 150 उनकी जन्म जयंती हम मना चुके हैं और आने वाले कितने कितने शताब्दियों तक जो है वो स्वामी विवेकानंद अमर हो गए, उनका ज्ञान अमर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? आत्मज्ञ के कारण होती है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ वही आत्मज्ञ, उसका स्वरूप क्या होता है। जो ज्ञानी पुरुष होगा वो वैसे तो बहुत बिरले मिलेंगे, लाखों करोड़ों में ढूंढने के बाद में जब स्वामी विवेकानंद ने बहुत ढूंढा तब जाके उनको सच्चा गुरु मिला। तो सच्चा गुरु तो मिलना बहुत ही कठिन है। जब हमारा पुण्योदय होता है, जब हमारा भाग्योदय होता है, तब हमें आत्मज्ञ मिलता है और वो आत्मज्ञ जब जो हमारे पे कृपा करके हमको ज्ञान देता है तो वो ज्ञान फलीभूत होकर के हम भी आत्मज्ञ हो जाते हैं। अब देखिए हमारा जो विषय है कि आत्मज्ञ का स्वरूप क्या है। आत्मज्ञ का स्वरूप यह है कि वो देहधारी होते हुए भी वो राग द्वेष मुक्त होगा। वह 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो है विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करेगा। ऐसा आत्मज्ञ स्वरूप जो है, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, गाय हो, उसको रियल स्वरूप में देखा कि यही शुद्ध आत्मा भगवान है और ये वंदनीय नमनीय है। और दूसरा वो देखेगा कि ये जो सामने शरीर है, चाहे बालाजी है, चाहे भगवान राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे चूहा है, चाहे गाय है, भैंस है, ये जो उसको शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म में जैसे कॉजेज डाले, जैसे कर्म बीज डाले, जैसी प्रतिष्ठा किया, जैसा भाव किया, उसी भाव के अनुरूप ही जो है वह कर्म फल के रूप में या जो है कार्य के रूप में या इफेक्ट के रूप के अंदर वो मिला है, उसको रिलेटिव मानेगा कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को रिलेटिव रूप में नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानता हूँ, देखता हूँ, उसको पैकिंग मानेगा। सामने अगर सुंदरी खड़ी है तो भी उसको एक हार्ड मांस का पुतला मानेगा, उसके प्रति मुग्ध नहीं होगा, उसके प्रति मोहांध नहीं होगा, उसके प्रति बुरी भावना नहीं मालाएगा, कि उसको रिलेटिव मानेगा कि ये तो हार्ड मांस का पुतला है, ये तो पैकिंग है। अगर इस पैकिंग को खोल दिया जाए तो इतनी बदबू होगी कि शायद वो बदबू हम सहन नहीं कर पाए। हम दुनिया की सारी बदबू सहन कर सकते हैं, लेकिन इंसान की चमड़ी को चीर दिया जाए उसके भीतर से इतनी बदबू आ जाती है कि हम बेहोश तक हो जाते हैं। लेकिन इतनी बदबू होते हुए भी ये शरीर जो है ना सड़ता क्यों नहीं है, ये शरीर बदबू क्यों नहीं मारता बाहर है, क्योंकि भीतर प्रभु बैठे हैं। और इस औदारिक शरीर की नियति यही है कि ये शरीर हार्ड मांस का बनेगा, ये सप्त धातु का बनेगा। हमारे देखिए पहले ब्लड बनता है, ब्लड के बाद मांस होता है, मांस के बाद मेद होती है, मेद के बाद मज्जा होती है, मज्जा के बाद के अंदर वीर्य बनता है। इस सप्त धातुएं इस शरीर के अंदर बनती है, इसीलिए इसको औदारिक शरीर कहते हैं। इस औदारिक शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर, सर्वश्रेष्ठ जीवन विश्व के अंदर इसलिए माना गया है कि इसमें प्रभु विराजमान है, इसमें शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है और यही शरीर मुक्त हो सकता है। और 84 लाख जीवन का कोई भी योनि वाला व्यक्ति मोक्ष को नहीं जा सकता,
केवल मनुष्य ही जा सकता है। इतना बड़ा पट्टा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट, इतनी बड़ी अथॉरिटी जो है हमारे मानव जीवन को ही मिली है। इसीलिए मानव जीवन का बहुत यथार्थ है, और वो यथार्थ कब कामयाब हो सकता है? जब हमें आत्मज्ञ मिल जाए। हम आत्मज्ञ स्वरूप की बात करते हैं, ताकि कि उस आत्मज्ञ स्वरूप को ढूंढ करके और उस ज्ञानी को, उस आत्मज्ञ को हम ढूंढ निकालें और उसको अपना गुरु मानकर, उसको परमेश्वर मानकर, उसको भगवान मान करके जो है उससे हम ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे हमें एक आत्मज्ञ की आपको बात करता हूँ कि दादा भगवान मूलजी अंबाजी भाई पटेल 1908 के अंदर जन्मे और बड़ौदा में उनका जन्म हुआ, और 1908 ईस्वी के अंदर जन्म लेने के बाद में उनको जो है 1958 यानी 50 साल की उम्र के अंदर वो आत्मज्ञ स्वरूप प्रकट हुआ। उनका जो है एक बहुत बड़ा सूर्योदय हुआ, उन्हें आत्मज्ञान मिला और 356 डिग्री का ज्ञान मिला। वो ज्ञान तुरंत ही नहीं मिला, 10 लाख वर्षों से वो अच्छी भावना भा रहे थे। और भगवान ऋषभ के जो है पुत्र हुए हैं, वो चक्रवर्ती भरत हुए हैं। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्र बाहुबली सहित ने जो है भगवान ऋषभ के पास के अंदर दीक्षा ले ली। भगवान ऋषभ अयोध्या के राजा थे और वो प्रथम तीर्थंकर थे। इस अवसर काल के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने 84 लाख वर्ष तक जो है जीवन जिया, और 1 लाख वर्ष पिछले जो है वो उन्होंने धर्म नीति की। हर तीर्थंकर जो है पहले जो है संसार का स्वरूप जी करके और लास्ट समय के अंदर वो दीक्षा लेकर के धर्म की आराधना करते हैं। तो भरत चक्रवर्ती थे, वो राजकार्य चला रहे थे अयोध्या को। उन्होंने पिताजी के पास जाके प्रार्थना की कि हे भगवान, हे मेरे पिताश्री, हे भगवान ऋषभ, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो चुका था और वो भगवान बन गए थे, वो अरिहंत बन गए थे, वो तीर्थंकर बन गए थे। उन्होंने 4 तीर्थंकरों की स्थापना की, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और वो तीर्थंकर कहलाए। जब 4 तीर्थ की स्थापना होती है तो वो ईश्वर तीर्थंकर कहलाता है, वो केवल ज्ञानी तीर्थंकर कहलाता है। वैसे तो केवल ज्ञानी के बाद में सभी जो है आत्मज्ञ हो जाते हैं और सभी शरीरधारी होते हुए भी भगवान बन जाते हैं, प्रभु बन जाते हैं, क्योंकि भीतर प्रभु की आराधना करते करते वो स्वयं प्रभु बन जाते हैं, देहधारी होते भी प्रभु बन जाते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया भरत जी ने कि 99 भाइयों को तो आपने दीक्षा ले ली और इनको मोक्ष मार्ग आप बता रहे हो, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो राजा हूँ और मैं कहाँ नारकी के अंदर जाऊँगा, सब तरह का पाप करते, राजकार्य चलाते हुए। तो उन्होंने कहा कि तेरा भी मैं उद्धार करूँगा। ये तो क्रमिक ज्ञान दे रहा हूँ मैं इनको, स्टेप बाय स्टेप। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 14 गुणस्थान, धीरे धीरे वे मुक्ति जाएंगे। और मैं तुम्हारे को अक्रम विज्ञान देता हूँ। वो सीधा एक छलांग है, वो सीधा एक हेलीकॉप्टर है, वो सीधा एक फ्लाइट है कि उस फ्लाइट के अंदर सीधा तुम जंप मारेगा और तुम भी इनकी तरह मुक्ति में ये जाएंगे। उससे पहले तीर साज तुम पहले जाएगा। तो उस समय में दादा भगवान उनके साथ में जीव उनके सहयोगी रूप में थे और वो भावना बाते बाते 1958 के अंदर उनको अक्रम विज्ञान हुआ और उन्होंने 5 आज्ञा का विवेचन किया कि 5 आज्ञा ही भगवान राम है, 5 आज्ञा वो आत्मज्ञ बने। 5 आज्ञाई राम है, 5 आज्ञाई कृष्ण है, 5 आज्ञाई भगवान ऋषभ है, 5 आज्ञाई 24 तीर्थंकर, 5 आज्ञाई मोक्ष है। उन्होंने कहा कि तुम मुक्ति जाना चाहते हो तो जो मैंने अक्रम विज्ञान भरत जी के साथ में ऋषभ ने भगवान ने भरत जी को दिया, वो इतने 10 लाख वर्षों तक साधना करते करते अब मुझे प्रकट हुआ है। 1958 में तीसरा प्लेटफॉर्म सूरत के ऊपर बेंच में बैठे थे, तब वो सूर्य ज्ञान का प्रकाशित हुआ और 1962 में उनके भतीजे ने कहा तुम मेरे सिर्फ दादा नहीं हो,
तुम तो जो है भगवान, दादा भगवान हो। तभी से वो दादा भगवान के नाम से 1962 के अंदर प्रकाश में आए। दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, वो स्वयं कहते हैं कि दादा भगवान जो भीतर प्रभु बैठा है वो दादा भगवान है। मैं भी उस दादा भगवान की पूजा करता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ और उससे आशीर्वाद लेते हैं। तुम भी ले। तो दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान प्रभु का नाम है, दादा भगवान शुद्ध आत्मा का नाम है, दादा भगवान 5 आज्ञा का है। उन्होंने 5 आज्ञा का विधान दिया और वह ज्ञान विधि के द्वारा मुमुक्षुओं को, ऐसे मोक्षगामी लोगों को दिया गया है और दिया जा रहा है। तो दादा भगवान ने कहा अक्रम विज्ञान की उम्र 250 वर्ष तक की है। और जैसा पूर्व में क्रमिक जो है वो धर्म चल रहा था, क्रमिक विज्ञान चल रहा था भगवान ऋषभ के समय में से आने वाले समय में वह जाता। इन 250 वर्षों में जो बहुत पुण्यार्थी होंगे, जिनके अंदर बहुत शुभ का जिसने अर्जन किया है, वह यह ज्ञान लेकर के और मिनिमम अधिकतम 15 भवों के अंदर वो मुक्ति को जाएंगे। ऐसा 5 आज्ञा में उन्होंने विधान किया और वह जो है वो धीरे धीरे वो मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयाण करते हैं। बहुत उच्च स्थान के अंदर उस मुमुक्षु को, उस महात्मा को वो ज्ञान दे करके बिठा देते हैं। ऐसे आत्मज्ञ पुरुष जो होते हैं वो ज्ञान दिया करते हैं। ज्ञान विधि के द्वारा वो 5 आज्ञा का ज्ञान देते हैं। 5 आज्ञा क्या है संक्षेप में मैं बताता हूँ। उसमें पूरे ब्रह्मांड का सार है, उसके अंदर मोक्ष का सार है। और वह सिर्फ भवी आत्मा जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है पुण्यशाली होगा उनको ही मिलेगा, वो ही ले पाएंगे और बहुत लिमिटेड ले पाएंगे। उस 5 आज्ञा से हमारा ये आत्मविज्ञान बना है। उस आत्मविज्ञान का हमारा लक्ष्य ही 5 आज्ञा है। हम कहते हैं कि आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है, यानी केंद्र में 5 आज्ञा है। उस केंद्र में 5 आज्ञा को रखकर ही हम एपिसोड बनाते हैं और उसी आधार पे हम आपको ज्ञान देते हैं। उसी आधार पे हम आपको मुमुक्षु के रूप में ज्ञान दे करके आपका कल्याण करते हैं। ये दादा भगवान का दिया हुआ अक्रम विज्ञान ही हम आपको बता रहे हैं। 5 आज्ञा, ये आत्मज्ञ का स्वरूप जो मैंने बताया, यानी ऐसा आत्मज्ञ होता है जो 5 आज्ञा का पालन करता है और 5 आज्ञा का ज्ञान दे सकता है। वही सच्चे स्वरूप के अंदर वह जो है आत्मज्ञ होता है। आत्मज्ञ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आत्मज्ञ तो ज्ञानी होता है जो आत्मा की उपासना करता है, आत्मा में रहता है, आत्मा को केंद्र में रखता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रखता है और 24 घंटे प्रतीति रखता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। सत का मतलब अविनाशी हूँ, चित्त का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और आनंद मेरा लक्षण है। मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर तो पूर्व जन्म जन्मांतर के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, वो व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मैं जो जन्म जन्मांतर में करके आया हूँ, एक एक कर्म का, एक एक चीज का हिसाब मुझे चुकाना पड़ेगा। उसको हिसाब को चुकाने के लिए शरीर यही लेके आया है, यही भुगतने वाला है, यही करने वाला। मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इसको देखने वाला हूँ, मैं तो इसको इंस्पायर करने वाला हूँ, मैं तो इसको 5 आज्ञा देने वाला हूँ और मेरी प्रतिनिधि जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को भेज करके इससे प्रतिक्रमण कराता हूँ। मेरा जो ड्यूटी है वो इसको सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के अंदर रखता हूँ। 5 आज्ञा का पालन कराता हूँ। जहाँ कहीं भी चूक होती है इसके ज्ञान में, इसको प्रज्ञा भेज के इसको ज्ञान को हाजिर कराता हूँ। ऐसा आत्मज्ञ होता है। वो ज्ञान देने पर जो है वो मुख्य जो कर्म बंधन का कारण अहंकार है, उस अहंकार रूपी जहर की
थैली को वो ज्ञान दे करके बाहर फेंक देता है। कैसे फेंकता है? एक कालबेलिया होता है जो कि पुंगी बजाता है। पुंगी बजाने से विषधारी नाग उस पुंगी के आधार के ऊपर नाचने लगता है। वह उसको पकड़ लेता है। वह सर्जन होता है कालबेलिया। उसकी विष की थैली कहाँ है, उसकी विष की थैली को जानता है और उसकी सर्जरी करके विष की थैली को फेंक देता है बाहर में और उसको एक साधारण नाग बना देता है। फिर अपने पे वो डसाता है और लोगों को बताता है, देखो मैंने नाग को वश में कर दिया और पैसे कमाता है, आजीविका कमाता है, क्योंकि उसका विष निकल गया, वह निर्विषधारी हो गया। तो वैसा का वैसा जो है ये आत्मज्ञ पुरुष दादा भगवान ये ऐसा अक्रम विज्ञान दे करके हमारी विष की थैली को फेंक देते हैं और मन वचन काया की तीनों बैटरियां हैं उसको चार्जिंग पॉइंट हटा देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, नए कर्मों का बंधन समाप्त कर देते हैं। ये मुख्य बात हमारे को वो ज्ञान दे करके करते हैं। और जन्म जन्मांतर कर्म जब हम साथ लेके जाते हैं वो ये भी कह रहे हैं एक एक कर्म का भुगतान करना होगा, चाहे शरीर से भुगतान करो चाहे आत्म प्रदेशों में भुगतान करो, वह तुम्हें हिसाब एक एक रुपए का, एक एक कर्म का, एक एक परमाणु का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और ये बर्फ की शिला की तरह कर्म तुम्हारे डिस्चार्ज रूप में रहेंगे क्योंकि चार्ज बंद हो गया। और ये डिस्चार्ज का उन्होंने 15 भाव अधिकतम बताए। और तुम अगर जो तुम्हारा साथ में लेके आए हो फिल्म मन वचन काया की बैटरियां जब डिस्चार्ज हो रही है उसके साथ नहीं जुड़ते हो, उसकी उपेक्षा करते हो, उसमें अपने भाव नहीं मिलाते हो, उसके अंदर अपने कॉज नहीं डालते हो, इसके साथ में नया राग द्वेष पैदा नहीं करते हो, तुम्हारी प्रतिष्ठित आत्मा एक बन गई। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आपके जीवन का कल्याण होने वाला है, आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपको मोक्ष का साधन मिलने वाला है, आपका मनुष्य जीवन की सार्थकता मिलने वाली है क्योंकि हमारे विज्ञान के केंद्र में आत्मा है। केवल आत्मा की बात बताई जाती है, आत्मा केंद्र में है और सारा हमारा दृश्य जगत है, धन दौलत परिवार घर है, वह परिधि पे है, वो सेकेंडरी है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।